नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर आपको देखिए प्रदेश के सभी युवाओं से अपील की है और साथ ही इस समय संयम बरतकर काम करने की उन्होंने यहां पर जनता से अपील की। सीएम धामी ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि यहाँ पर विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया है। कांग्रेस के लोग यहाँ पर युवाओं को आगे रखकर अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार करने में जुटे हैं। युवाओं को यहाँ पर यह सब कुछ समझकर संयम से काम लेना चाहिए। देखिए, हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए हमने जितने भी एग्ज़ाम थे, जो भी शिकायतें आई उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्ज़ाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्ज़ाम के शुल्क को नहीं लिया गया है और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होनी थी और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई। हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के, तो कैबिनेट न होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है और यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको देखिए हल्द्वानी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि यहाँ पर इस बजट से देश के हर वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर राज्य सरकार भी अपने आगामी बजट के लिए लोगों से राय ले रही है। जल्द यहाँ पर प्रदेश के हर राशन कार्ड धारक को 2 किलो आपको देखिए यहाँ पर मड़ुआ दिया जाएगा। ये मड़ुआ जो है सस्ता गल्ला विक्रेता के माध्यम से बांटा जाएगा। वहीं देहरादून में आपको बता दें कि यहाँ पर कल बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर बोलते हुए कहा कैबिनेट मंत्री ने यहाँ पर कि प्रदेश के यहाँ पर धामी सरकार नकल कराने वालों के खिलाफ कानूनी जो है कार्रवाई कर रही है और साथ ही आगे कानून लाने का भी काम करने जा रही है। अपने उत्तराखंड के परिदृश्य से हमारे यहाँ पर मडवा अच्छा होता है, ज्वार अच्छा होता है, तो मडवे को बढ़ावा जो है केंद्र सरकार की ओर से भी मिल रहा है, उसका समर्थन मूल्य भी घोषित होता रहा है और हम लोग भी अब जो है इस मोटे अनाज के रूप में हम मडवे को प्रोत्साहित करेंगे और किसानों को भी उसमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो सके उसकी भी हम लोग चिंता करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में इसी 2023 के वर्ष में ही हम लोग 2 किलो मडवा प्रति राशन कार्ड जो है हम लोग देने को हम तैयारी कर रहे हैं, जिसको कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से वितरित किया जाएगा। एनएफएसए के हमारे जो कार्ड धारक होंगे उनको प्राप्त होगा। तो यह एक कोशिश है कि पहाड़ के किसानों को मजबूत करना और मोटे अनाज की ओर लोगों को प्रोत्साहित करना। देहरादून में कल छात्रों के ऊपर पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस की तरफ से पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस और साथ ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की, चेतावनी भी दी है। कांग्रेस छात्रों के यहाँ पर लिए सदन और साथ ही सड़कों पर आंदोलन करेगी। हरिद्वार कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकारी महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि कल देहरादून में छात्रों पर पुलिस की तरफ से यहाँ पर की गई लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस और साथ ही युवा कांग्रेस की तरफ से पूरे उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन किया गया। जिस राज्य में युवा मुख्यमंत्री के तौर पे युवा के हाथ में बागडोर दी और उसके राज में युवा मुख्यमंत्री के राज में युवाओं पर लाठीचार्ज जो कि बेहद निंदनीय है और इसका यूथ कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करती है और आगे रणनीति बनाकर इसके लिए एक उग्र आंदोलन। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। बीजेपी ने इस बवाल के पीछे कांग्रेस को यहां पर बेवजह जो है तूल पकड़ाने को लेकर उन्होंने घेरा है और साथ ही बीजेपी का भी कहना है कांग्रेस युवाओं के यहाँ पर मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह की यहाँ पर कल घटनाएं हुई हैं, हमारे प्रदेश का यहाँ पर युवा ऐसी घटनाएं नहीं कर सकता। बीजेपी में यहाँ पर कल की घटना को लेकर विपक्ष का षड्यंत्र उन्होंने करार दिया। बीजेपी ने यहाँ पर युवाओं से अपील की है कि वे यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा रखें। कांग्रेस हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मोहरा बना करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और जिस प्रकार से हमारा ये जो प्रदेश है शांत प्रिय प्रदेश है, हमारे यहाँ के युवा कभी ऐसी घटनाएं जो कल घटना हुई ऐसी घटनाएं हमारे उत्तराखंड का युवा नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं बाहर से आए अराजक तत्व और विपक्ष का ये षड्यंत्र है जिस प्रकार से जो किया गया और हमारा अनुरोध अपने युवा साथियों से रहेगा कि वो
हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनके साथ संकल्पित उनके हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, वो उन पर भरोसा बनाए रखें। देहरादून में प्रदेश भर से आए युवा बेरोजगारों ने जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तो यहां पर सरकार ने इन भाई बहनों पर लाठियां भांजी हैं। इसमें यहां पर कई बेरोजगार युवा घायल हुए हैं। कई युवाओं को यहां पर गंभीर चोटें भी आई हैं। इसे पूरे घटनाक्रम की यहां पर उच्च स्तरीय जांच हो। देहरादून के यहां पर जिलाधिकारी और साथ ही आला पुलिस अधिकारियों के यहां पर संदिग्ध भूमिका की भी यहां पर जांच कराने की मांग की जा रही है। पुलिस के यहाँ पर जो भी अधिकारी इस लाठीचार्ज में संलिप्त हैं उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए और घायलों का इलाज सरकार हायर सेंटर में यहाँ पर करवाए। जिला अध्यक्ष राकेश राणा और साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट ने यहाँ पर बेरोजगारों पर सरकार के इशारे पर बर्बरता और पूर्ण हुए लाठीचार्ज की यहाँ पर कड़ी निंदा की। और प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे बेरोजगारों के ऊपर आपको बता दें कि यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव जो है राधा रतूड़ी से मुलाकात की है और आपको बता दें कि यहाँ पर ACS राधा रतूड़ी ने यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को आश्वस्त किया है कि यहाँ पर सभी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखकर सकारात्मक पहल की जाएगी। उत्तराखंड में यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ पर पेपर लीक और साथ ही भ्रष्टाचार के तमाम मामलों के सामने आने के बाद युवा आंदोलन कर रहे हैं। और खबर लक्सर से है। आपको तो यहाँ पर दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला है जहां पर एक दुल्हन अपने फेरे होने के बाद विदाई से पहले यहां पर जो है कॉमर्स का पेपर देने सीधे लक्सर कॉलेज पहुंची। परीक्षा खत्म होते यहां पर दुल्हन जब बाहर आई तो दुल्हन के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर दुल्हन ने अपने नए जीवन के साथ ही यहाँ पर अपने भविष्य की भी चिंता करते हुए पेपर को भी यहाँ पर तवज्जो दी है और बेहतर समझा। बेटियां अपने घर और साथ ही परिवार के प्रति संवेदनशीलता हैं और लगातार अच्छा काम करती हैं। कुछ नहीं है कि जीवन के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखें जब तक आप कर सकते हैं। मैंने भी वही करा। शादी है पर एग्ज़ाम देने भी आई हूँ आज, आगे देखते हैं। ससुराल ने परमिशन दी आपको? हाँ जी, वो तो सपोर्टिव है। इस बच्चे का सुबह इसके फेरे हुए, उसके बाद इसने अपनी पढ़ाई अपने करियर को बहुत महत्ता दी और अपने ससुराल वालों अपने घर वालों से रिक्वेस्ट की कि मेरा 1 साल बस जाएगा, मेरे पेपर दिलवा दीजिए। और सभी लोग इसके ससुराल वाले इसके घर वाले सभी ने इसका साथ दिया और ये बच्ची अपनी शादी के जोड़े में परीक्षा देने आई। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे अब इतने जागरूक हो चुके हैं समाज में कि वो शादी तो है ही अपनी जगह पर, उन्होंने कहीं अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत ध्यान दिया। और खबर चमोली की है। आपके यहाँ पर कल जिले के यहाँ पर समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और ये जानकारी देते हुए यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जिले की समस्त न्यायालयों में 11 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें यहाँ पर सुलह समझौता के आधार पर ही जो है मामलों का निपटारा किया जाएगा। जिसमें यहाँ पर फौजदारी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्या, श्रम भूमि अर्जन विवाद, दीवानी मुकदमे, विद्युत और साथ यहाँ पर जो है बिजली के बिलों के मामले भी यहाँ पर और साथ ही वेतन भत्ता, धन वसूली जैसे यहाँ पर मामलों की सुनवाई होगी। हमारी जो इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत है वो 11 फरवरी को है और इसमें जो हमारे ज़्यादातर शम्य प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जाता है। अभी क्योंकि हमारी पूर्व में दिसंबर में एक लोक अदालत हुई थी, तो नवंबर में लोक अदालत हुई थी, जिस वजह से इस बार जो केसेस की संख्या है वो कम है और हमारे 396 से लगभग 40 केस इस बार लगे हैं लोक अदालत के लिए और प्री लिटिगेशन के भी लगभग 150 मामले आए हैं। तो अभी हम देखेंगे, कोशिश तो पूरी है, प्रचार भी चल रहा है, हमारा प्रसार प्रचार चल ही रहा है और आज भी 2 काउंसलिंग अभी चल रही है और मध्यस्थता केंद्र में लोग बैठे हुए हैं और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट रहेगा कल। और उम्मीद तो है कि जो जितने 40 मामले भी अगर यदि जो लगे हैं हमारे, अगर वो निस्तारित हो जाते हैं तो हम एक अच्छा नंबर दे पाएंगे और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जो शमनी प्रकृति के बाद है उसका 10% हम कर पाएंगे। और प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून की सड़कों पर भी बेरोजगार युवाओं का यहाँ पर लगातार हो रहे परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर
जो है आंदोलन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर अब भारत की जनवादी नौजवान सभा भी यहाँ पर समर्थन में कूद गई है। और इसी सिलसिले में यहाँ पर भारत की जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष यूसुफ तिवारी ने यहाँ पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि यहाँ पर प्रदेश का युवा पेपरों में हो रही यहाँ पर धांधली, भ्रष्टाचार और साथ ही बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश की यहाँ पर राजधानी में सड़कों पर है। युवा धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग कर रहा है कब तक यहाँ पर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, सरकार इसका स्पष्ट जवाब दे। देखिए, आज उत्तराखंड का युवा भ्रष्टाचार, पेपर लीक प्रकरण और बेरोजगारी के सवाल पर सड़कों पर है और स्थिति यह है कि सरकार और सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे बात करने को राज़ी नहीं है। यहाँ तक कि बात करना तो दूर, सरकार जो है उन बेरोजगारों पर पुलिसिया दमन करा रही है, जिससे सैकड़ों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी हुई है। तो हम ये मांग करते हैं कि सरकार उनकी जायज़ मांगों को सुने, जो भी लोग घायल हुए हैं उनको जायज़ मुआवजा दे तथा जो भी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है या उनके ऊपर केस दर्ज किए गए हैं तत्काल प्रभाव से वो केस वापस लिए जाएं और जो अधिकारी और जो मंत्री या नेतागण इतने लंबे समय से इस प्रकरण को नहीं सुलझा पा रहे हैं या दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने पदों से इस्तीफा दे और सरकार छात्र नौजवानों से माफ़ी मांगे। अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर विकासखंड सल्ट के ग्राम झड़गांव के यहाँ पर तोकता में रहने वाले कमला देवी पत्नी यशवंत सिंह घर के पास यहाँ पर खेत में लकड़ी बिनने के लिए गई थी। देर शाम तक वो घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने यहाँ पर खलबली मच गई थी। महिला के परिजनों ने यहाँ पर ग्रामीणों ने यहाँ पर देर शाम तक खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ग्रामीण वन विभाग प्रशासन की टीम सुबह खोजबीन उन्होंने यहाँ पर शुरू की तो महिला के घर के पास खेत में शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर महिला को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतारा है। छल क्षेत्र में ये चौथी घटना है। कल सुबह लगभग 2-2:30 बजे कमला देवी अपने जानवरों के लिए अपने घर से मात्र 200 मीटर दूरी पर घास काट रही थी और घास काटते समय उसके बाघ ने अपना निवाला बना दिया। और ये पहली घटना नहीं छल क्षेत्र के लिए, ये 4 घटनाएं हो गई। और फरीदाबाद में बीते 7 फरवरी को भनकपुर गांव के रहने वाले 17 वर्षीय छात्र के यहाँ पर निर्मम हत्या के मामले में कई दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर जो है भनकपुर गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसी मौके पर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से खुले मंच के माध्यम से यहाँ पर तमाम ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही गई है। यार साहब, आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर भनकपुर के लोग पहुंचे और पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की। क्या कुछ पूरा मामला है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की? जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो 17 वर्षीय छात्र था जिसकी चाकू से घोंचकर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करती है मुकदमा दर्ज किया है। इसमें क्राइम ब्रांच की 5 टीमें लगी हुई थी और एक SHO की टीम लगी हुई है। इसमें 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है। तो इसमें लोगों का कुछ था, रोष था कि भाई अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। और चलिए बात अब मध्य प्रदेश के सिंगरौली के NTPC की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर सिंगरौली में उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य निदेशक परियोजना NTPC लिमिटेड का यहाँ पर जो है आगमन हुआ है। उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य निदेशक परियोजनाएं NTPC लिमिटेड ने यहाँ पर NTPC सिंगरौली विद्युत गृह के यहाँ पर प्लांट प्रचालन और प्रणालियों का भी यहाँ पर बारीकी से निरीक्षण किया। उच्च गुणवत्ता पूर्ण यहाँ पर रख रखाव सहित यहाँ पर जो है विद्युत उत्पादन को लेकर भी विभिन्न निर्देश यहाँ पर दिए गए। उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य ने यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक में विद्युत गृह के यहाँ पर कामकाज की भी गहन समीक्षा की है। हमारा पहली इकाई है NTPC का, जो 13 फरवरी 1982 में कमीशन किया गया था। ये हमारा फ्लैगशिप है और आज भी फ्लैगशिप जैसा काम कर रहा है। हमने आके देखा इस साल में अभी तक ये 90% के ऊपर चल रहा है पूरा प्रोजेक्ट। ये जो यूनिट 1 अभी 206 मेगावाट जनरेशन कर रहा है। ये अमेजिंग और ये बड़े सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है हम सब लोगों के लिए। और हम चाहते हैं कि ऐसे हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स और सारे स्टेशन मिलके खूब आगे बढ़े और खूब अच्छे करें ताकि कंपनी को और ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। सिंगरौली हमारे लिए एक फ्लैगशिप का काम करते रहे।
और से बात अब कलियर की करेंगे। आप लोग यहाँ पर पिरान कलियर क्षेत्र में देर रात एक बाइक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। बाइक पर सवार 3 लोगों में एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही बता दें कि घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया था। हादसे के बाद लोगों के यहाँ पर भारी भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई थी। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के तेलीवाला गांव के निवासी युवक देर रात गांव से कलियर की ओर आ रहे थे, तब यह हादसा हुआ है। कलियर पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर मुकरमपुर वार्ड नंबर 9 में यहाँ पर एक घर कुछ व्यक्तियों की तरफ से यहाँ पर मिलकर गोकशी की जा रही है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम का गठन कर वो जो है घटना मौके पर भेजा गया, जहां से बताया जा रहा है कि 250 किलोग्राम गोमांस के साथ एक महिला निवासी ग्राम मुकरमपुर को भी गोकशी करते हुए पकड़ा है। बता दें कि यहाँ पर टीम की तरफ से मौके पर डॉक्टर उमेश चंद्र भट्ट पशु चिकित्सा राजकीय पशु चिकित्सालय रुड़की को भी यहाँ पर मौके पर बुलवाया गया। उनकी तरफ से बताया गया कि यहाँ पर जो है गौमांस है और जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई है। कल देर रात्रि कलियर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकर्रमपुर गांव में सूचना मिली थी कि संरक्षित पशु का मांस वहां कुछ लोग कटान करके बेच रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कलियर के नेतृत्व में टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए संरक्षित पशु का लगभग 2.5 क्विंटल मांस एवं एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया और 2 अन्य वांछित हैं, नावेद और कल्लू, जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। और चलिए बात रामनगर की करेंगे। शुक्रवार को रामनगर में कांग्रेस के यहाँ पर वरिष्ठ नेता और साथ ही पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका। इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि धामी सरकार जो अपने आप को धाकड़ कहलाना पसंद करती है, ये सरकार पेपरों को लीक कराने के साथ ही अवैध खनन कराने में धाकड़ साबित हो रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार जो अपने आप को धाकड़ कहलाना पसंद करती है, वो रोज देखने में आ रहा है कि जो भर्तियों के पेपर हो रहे हैं उन पेपरों को लीक करने और अवैध खनन के मामले में धाकड़ साबित हो रही है। उत्तराखंड के नौजवानों ने जो प्रदर्शन कई दिनों से देहरादून में धरना प्रदर्शन कर रखा था, ऐतिहासिक भागीदारी उसमें बच्चों की थी और गांधीवादी तरीके से वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। और रुड़की में मालवीय चौक से सैकड़ों छात्र छात्राओं ने रैली निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई है। इस दौरान यहां पर छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परीक्षार्थी आपको बता दें कि यहाँ पर छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की है कि पहले जाँच की जाए फिर परीक्षा कराई जाए। छात्र छात्राओं ने यहाँ पर देहरादून में गुरुवार के दिन हुए यहाँ पर लाठीचार्ज पर भी जमकर नारेबाजी की है। कल रुड़की से भी काफ़ी बच्चे देहरादून में प्रदर्शन करने के लिए गए थे। उनके साथ कल क्या हुआ है, लड़कियों के साथ कल क्या हुआ आप देख सकते हो। बिना किसी महिला कांस्टेबल को उनके बाल पकड़ के थप्पड़ मारे गए हैं। ऐसा व्यवहार यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। बाल पकड़ के घसीटा गया, ना कोई जांच हो रही है, बिना जांच के लगातार परीक्षा हो रही है। ये अब सरकार जो चाह रही है वो हो रहा है, बिना किसी जांच के परीक्षा हो रही है। जिसके पास पैसा है वो भर्तियों में शामिल हो रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भर्तियों में। तो ये रेट डिसाइड कर दो ना हर चीज़ का कि भाई पटवारी के 20 लाख है, ए के 30 लाख है, हम दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, जमीनें बेचेंगे, हम भी ले लेंगे ना। और चलिए बात अब अगली खबर करेंगे विकासनगर की। आपको देखिए यहाँ पर यूकेपीएससी प्रकरण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आंदोलनकारी युवाओं पर भी हुए लाठीचार्ज की कांग्रेस ने यहाँ पर तीखे शब्दों में निंदा की है, जिसके चलते आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से काला दिवस का भी ऐलान करते हुए प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके चलते यहाँ पर कांग्रेस और साथी युवाओं के उग्र आंदोलन को देखते हुए जगह जगह पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। और उसके बारे में जांच सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। एसटीएफ के द्वारा और एसआईटी के द्वारा सरकार अपनी जांच करवा रही है, जो कि सरकार के अधीन आती है। हम युवा कांग्रेस के लोगों के द्वारा सीबीआई की जांच मांगी गई थी। छात्रों के द्वारा ये सब आंदोलन की चेतावनी दी गई थी कि आपके
इस गलत मुद्दे के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। आज इसी क्रम में यूथ कांग्रेस के द्वारा विकास नगर में प्रोग्राम रखा गया था, जो कि यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। देखिए, कल जिस प्रकार से बेरोजगार छात्रों पर सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसकी कांग्रेस सर्वप्रथम घोर निंदा करती है। और उसी क्रम में आज हमारा पुतला दहन का कार्यक्रम था, तो पुतला दहन के लिए हमारे युवाओं को डराया गया, और जब हम लोगों को पता लगा तो हम सड़कों पे उतरे और आज काला दिवस मना रहे हैं। और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि वो पुलिस से कितना भी दंडात्मक कार्रवाई करा ले, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हमने उत्तराखंड आंदोलन में सैकड़ों मुकदमे झेले हैं और हम आगे भी मुकदमे झेलने को तैयार हैं। लक्सर कोतवाली पुलिस ने बावरिया गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम कन्हैया, हैप्पी, इतवारी, ऋषि, राजू और साथी अर्जुन बताया जा रहा है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, 3 चाकू, 1 कारतूस और साथ ही 1 इनोवा कार, 1 बाइक और साथ ही अन्य कई सामान भी बरामद किए। रोशनाबाद स्थित पुलिस मुख्यालय में एसएसपी अजय सिंह ने यहाँ पर प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि यहाँ पर गिरफ्तार किए गए आरोपी बैंकों में टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम देने का काम करते हैं। आरोपियों ने 1 साल पहले लक्सर स्थित एसबीआई बैंक में एक ग्रामीण से 2.5 लाख रुपए की टप्पेबाजी भी की थी। क्षेत्र में लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में पूर्व में कुछ माह में टप्पेबाजी की घटनाएं हुई थी, जैसे कोई बैंक से कोई पैसे लेके कोई बुजुर्ग जा रहा व्यक्ति या बैंक में पैसे निकाल के निकल रहा है, तो ये झंझाना के गैंग ट्रेस आउट हुआ था, जो इस तरह की जो वारदातों को अंजाम देते हैं पूरे देश भर में। इस गैंग के सदस्य जो है कभी अनंत वाहनों से इसमें घटना करते हैं, कभी मोटरसाइकिल से और कभी किसी बड़े वाहन से। तो इसी सूचना मिलने पर एक टीम लगातार इसमें लक्सर की काम कर रही थी, जिसमें उन्होंने गैंग के 6 लोग जो इसमें आ रहे थे वारदात को, तो 6 लोग को पकड़ा और इनोवा कार और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद करी, इनसे 1 तमंचा भी बरामद हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।